हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिवा टैरोट 99। आज हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। ठीक है, यह जनरल रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। थी था पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, ध्यान सिर्फ एनर्जी पर दीजिएगा। ठीक है, ये सारे जोडियाक साइन वालों के लिए और सारे राशियों के लिए और सारे डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए और सारे जन्म तारीख वालों के लिए होती है। हिंदी इंग्लिश में इसलिए मैं बोली हूँ ताकि जिनको इंग्लिश समझ में ना आए थोड़ी बहुत, तो उनको हिंदी समझ में आए। ठीक है, और हाँ, अगर आप लोग को पर्सनल रीडिंग लेनी होगी तो व्हाट्सअप का नंबर आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। पेड होती है, फ्री नहीं होती है। ओके, और सारे कंट्री वालों के लिए अवेलेबल है, किसी भी कंट्री से हो आप, सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है, ऑप्शंस। एंड क्या बचा, हाँ, अगर आप लोग को पसंद है रीडिंग तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि यूनिवर्स तक मैसेज जाए कि यूनिवर्स, मैं इस रीडिंग को क्लेम कर रही हूँ कि ये रीडिंग मेरे से रेजोनेट कर रही है। ओके, और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए और ऐसी वीडियो आप लोग को देखनी हो तो। पहले हम लोग आपकी करंट फीलिंग देखेंगे। अगर आप लोग आपसे आपकी करंट फीलिंग मैच होती है, मतलब अभी की भावना मैच होती है, तो आप लोग आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो आप लोग दूसरा वीडियो देख सकते हो, या फिर एंटरटेनमेंट के लिए अगर आपको देखना है तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, आप कोई इनसिक्योरिटी में हो, आप कोई काम करना चाहते हो मे बी, बट करते करते रह जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचते हो कल से मैं न्यू बिगनिंग करूंगा, ठीक है, मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ूंगा, कोई काम स्टार्ट करूंगा, बट आप करते करते ना रह जाते हो। स्टार्ट करते हो बट उसके बाद सोचते हो क्या ये मैं आगे बढ़कर सही कर रहा हूँ, क्या मैं पीछे अगर रुकता हूँ तो शायद मेरा पार्टनर आ जाए वापस, तो आप रुक जाते हो। इनसिक्योरिटी आपके अंदर दिख रही है। कोई आप नियर गोल भी दिख रहे हो मेरे को, कोई चीज़ आपकी है जो बहुत जल्दी सक्सेस के रूप में बदलने वाली है। बहुत ज़्यादा नियर गोल हो आप किसी भी काम के लिए। हो सकता है आप पार्टनर का वेट कर रहे थे तो आपके पार्टनर बहुत जल्द आ सकते हैं, बट कोई इनसिक्योरिटी है, मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन, मेरे को ऐसे दिखी नहीं तो मैं नहीं बता सकती, बट कोई इनसिक्योरिटी आपके अंदर है जो आपको खाए जा रही है। अब अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, अपने सेल्फ लव पर ध्यान दे रहे हो, अपने आप पर ध्यान दे रहे हो। थोड़े से आप मैनिपुलेटिव भी हो गए हो। पहले जितने ज़्यादा इमोशनल थे उतने ज़्यादा प्रैक्टिकल होते आप मेरे को दिखाई दे रहे हो। मेरे को दिखाई दे रहा है ना कि आप अब को पता है कि कैसे किस चीज़ में बैलेंस बनाने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, पहले आप बहुत लोगों की केयर करते थे, बहुत सेवा करते थे, आपको फर्क नहीं पड़ता था सामने वाले दे या ना दे। अब आपको फर्क पड़ता है, आपको लगता है कि कोई मेरे को अगर 10% देगा तो मैं सामने से भी 10% ही दूंगी। कोई मेरे को 10% देकर 100% की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता है। तो अब प्रैक्टिकल हो चुके हो, अब मैनिपुलेटिव भी हो चुके हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुए होगा, आपके अंदर अट्रैक्शन बढ़ा होगा। हाँ, आपको अलग बात है नहीं लगता होगा, बट सामने वाले को आपके अंदर अट्रैक्शन दिख रहा है। अब आप अट्रैक्टिव हुए हो, अब आप खूबसूरत हुए हो, अब अपने लाइफ को ना कैसे जीना है आपको पता है। ठीक है, कोई चीटिंग बिट्रेयल, कोई शॉर्टकट अगर आप अपनाने का सोच रहे हो तो छोड़ दो, मत अपनाओ। हो सकता है कि कोई इसी ने आपको चीट किया था, बिट्रे किया था, उसका सच्चाई सामने आ सकती है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ आपको सच्चाई दिखाने वाले हैं। यूनिवर्स आपको सच्चाई दिखाकर सारी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको जजमेंट दे रहे हैं, आई मीन टू से यूनिवर्स आपको सारी चीज़ें क्लैरिटी दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्यों हुआ, किसने क्या किया, कितना किया, सारी चीज़ों का जजमेंट आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। अब अपने लाइफ पर बेसिकली देखा जाए तो गोल्स पर फोकस कर रहे हो, अपने फाइनेंस पर फोकस कर रहे हो, अपने आने वाले कल पर फोकस कर रहे हो, खास करके अपने पैसों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। ठीक है, खुद को आइसोलेट भी किए हुए हो, जो कि गलत है। अगर आप इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हो, आपको सारी चीज़ें पता चल चुकी, तो आप आइसोलेट करके बैठोगे तो कोई फायदा है नहीं। खुद को बाहर निकलो, लोगों से सोशलाइज करो ताकि आपकी सोशल लाइफ बढ़े, आप अच्छे से ग्रो कर पाओ। ठीक है, थोड़ा सा आप ज़्यादा गुस्से में अगर रहते हो तो गुस्सा कम कर लो, क्योंकि आप मेरे को गुस्से में दिख रहे हो, थ्रेटिव दिख रहे हो। थोड़ा बहुत रहो, जहाँ पर दिखाना चाहिए वहाँ पर दिखाओ, बट हर टाइम गुस्से में रहना, खुद को आइसोलेट करके बैठना डजंट मैटर। क्योंकि देखो, आप खूबसूरत हो, आई नो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट लोग बात करने आ रहे हैं ना, तो आप उनको भाव नहीं दे रहे हो। बेसिकली बोला जाए तो मैं ऐसा नहीं बोल रही कि लोगों के पीछे लगे हो, नहीं, आपने बहुत मुश्किल से ये चीज़ें हासिल की हैं, प्रैक्टिकलिटी हासिल की, बट हाँ, नॉर्मली तो बात कर सकते हो, आप नॉर्मली बात करो। खुद को आइसोलेट करके जितना रखोगे उतना ही आप आज ही आपको लग रहा है कि अरे मैं बहुत खुश हुई इसमें, कल चलकर आपको लगेगा कि मेरे को लोगों की नीड है एटलीस्ट बात करने के लिए, कोई चीज़ शेयर करने के लिए। तो हो सके तो सोशलाइज करो, थोड़ा सा पोलाइट हो जाओ। आई नो आपके अंदर बहुत मैच्योरिटी आ गई, लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया है, बट जब तक आप बच्चे की तरह जियोगे नहीं ना, तब तक देखो जो होना है वो होगा एट द एंड। अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ होनी लिखी है तो होगी ही होगी, तो क्यों अपने लाइफ को खराब करना। एक इनसिक्योरिटी की वजह से, एक डर की वजह से अपने लाइफ को खराब करके
कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। अब मैं देख लूँ तो नियर फ्यूचर आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है। महादेव यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। अगर मैं आपके पार्टनर की रीडिंग्स निकाल रही हूँ उस टाइम पर अपने पार्टनर को आप लोग याद कर सकते हो प्रेजेंट टेंस में। अगर नहीं, आप लोग की मेमोरी इतनी शार्प है कि आप उनकी विजुअल्स देख पाओ, तो आप लोग उनका मन ही मन नाम ले सकते हो। आपके लाइफ में ना जो भी पास्ट पर्सन थे जिसके लेकर के आप इनसिक्योर हो रहे थे, उनके तरफ से आपको कोई लव प्रपोजल आते हुए मेरे को दिखाई दे रहा है। मैंने बोला था ना नियर गोल हो आप पास्ट की मेमोरी को याद कर रहे हो, जिसके बारे में पास्ट पर्सन मेरे को दिखाई दे रहा है जो कि आपको छोड़कर गए थे, वो ऑलरेडी आने के बारे में सोच रहे हैं। बट नियर फ्यूचर मेरे को दिखाई दे रहा है उनके तरफ से आपका लव प्रपोजल आ सकता है, आपकी विश फुलफिलमेंट होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये थी आपकी एनर्जी। अगर आपकी एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई हो तो आप लोग आगे बढ़ सकते हो अपने पार्टनर की एनर्जी के तरफ पर, ठीक है। महादेव यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं या इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग क्या है उनके लिए, उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग क्या है उनके लिए। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग उनके लिए क्या है। चाहत मोहब्बत इबादत तो चाहत मोहब्बत। आपके पार्टनर आपके साथ एक सीड प्लांट करना चाहते हैं। सीड प्लांट आई मीन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, कम्युनिकेशन देना चाहते हैं आपको, आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं कि एक बार और एफर्ट करके मैं देख लेता हूँ। हो सकता है कि उनका लास्ट प्रयास हो, बट हाँ आपके साथ एफर्ट डालना चाहते हैं, सीड प्लान करना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। बट स्टार्टिंग में ही कोई भी आते हुए नहीं बोलेगा, इनकी फीलिंग्स है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं एक्शंस भी डाल दूंगी, ओके। आपके पार्टनर ना जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सारी चीज़ों को छोड़ करके आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, उसको छोड़ने के बारे में सोच रहे होंगे। एक सेकंड में क्लैरिफाई कर ले रहा हूँ। महादेव यूनिवर्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। मेरे को जहाँ तक दिख रहा है कुछ इमोशनल ब्लॉकेज वगैरह सारी चीज़ें छोड़कर आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वन मोर। कहीं से छोड़कर आपके पास आ रहे हैं स्टेबिलिटी लेकर के। हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग को भूल करके आपके पास आ रहे होंगे, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। आपके साथ उनका आपको कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं बेसिकली देखा जाए तो। पास्ट में आपके पार्टनर थोड़े से मैनिपुलेटिव रहे होंगे, थोड़े से ना मन चले इंसान बोल सकते हो आप लोग। मन किया तो आए, मन किया तो चले गए। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, फिर कोई चॉइस था उनके पास जो जिसको वो बैलेंस करके चल रहे थे, ना इस तरफ जा रहे थे ना उस तरफ, ठीक है। बट अब आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। कहीं से मूव ऑन करके वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे को। आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। हाँ, अपने इमोशन को कंट्रोल करेंगे, मेरे को नहीं दिख रहा है, सारी चीज़ें खुलकर बताएंगे। बट हाँ, आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज हो गया है कि आप उनकी ट्रू पार्टनर हो। आपसे ही वो प्यार करते हैं, आप दोनों की सोलमेट कनेक्शन हो सकती है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकती है। कोई क्लैरिटी देने के बारे में सोच रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करके। आपको मैं स्टेबिलिटी कमिटमेंट तो नहीं दिखूंगी बोलूंगी, क्योंकि मेरे को देखिए लॉन्ग टर्म जाते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, स्टेबिलिटी दिख रही है। मन में है विचार कि आपके साथ लॉन्ग टर्म जाएंगे, आपको कोई प्रपोजल देंगे, आपको क्लैरिटी देने के बारे में सोच रहे हैं, कैसे मूव ऑन तो कर रहे हैं वो। हो सकता है उनका कोई फैमिली प्रॉब्लम था जिससे वो मूव ऑन नहीं करके आके आपको क्लैरिटी नहीं देते, वो दे दे। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ से मूव ऑन करके आ जाए, बट कहीं से मूव ऑन करके आते हुए दिखाई तो दे रहे। हो सकता है आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको खत्म करके आ रहे होंगे, इसलिए भी मेरे को 6 ऑफ सॉर्ड्स दिखा है। कोई सिचुएशन कोई रिलेशन से वो मूव ऑन करके आ रहे हैं आपके पास, ओके। हाँ, आपके पास आकर लव प्रपोजल देना चाहते हैं। बेसिकली उनको अब रियलाइज हो गया कि आप उनकी ट्रू पार्टनर हो, आपसे वो प्यार करते हैं, आपके साथ रहते हो तो हैप्पीनेस फील करते हैं, आपके साथ रहते हैं तो सारी चीज़ें सही रहती है। आपको क्लैरिटी देना चाहती है। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स ना, देखिए खुद से आ गया फैमिली का कार्ड। हाँ, देखिए मैंने क्या बोला था, आपके साथ हैप्पीनेस फील करते हैं, आपके साथ फैमिली जैसा इन्वायरमेंट फील करते हैं, आपसे वो प्यार करते हैं। उनको सच्चाई सामने आ चुकी है, उनको पता चल चुका है कि आप रहते हैं उनके लाइफ में तो सारी चीज़ें बेस्ट रहती हैं। सारी चीज़ों को मतलब
ऐसा रहता है ना कि आपके से कोई भी आज शेयर करते हैं ना तो आप उनको फ्रेंडली नेचर देते हो, आप उनकी ना बेसिकली मदर की तरह उनकी केयर करती होंगी, बहुत ज़्यादा केयर करती होंगी, करते होंगे, उनको प्रॉब्लम में हाथ नहीं कर, आपके साथ वो रहते हैं ना तो एक बच्चे की तरह रहते हैं, आपके साथ वो फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो गया, क्लैरिटी मिल चुकी है कि आप ही से वो प्यार करते हैं, कहीं भी जाए कुछ भी करें बट आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट हो। आपके साथ रहते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, आपके साथ रहते हैं तो बहुत ज़्यादा वो तरीके से, मतलब मैं कैसे बताऊँ, चलिए ठीक है मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे सपोज आप लोग ऐसे भी ले सकते हो, आपको 500 की ज़रूरत है, ठीक है, वो पूरे जगह ढूंढ लेंगे, 500 है दे दो, किसी के पास होगा भी तो नहीं देंगे, बट आपके पास नहीं भी होगा ना तो आप कहीं से भी उपाय करके उनको दे देते हो, ठीक है। तो उनको लगता है कि आप रहते हैं उनके लाइफ में तो सारी चीज़ सही रहती है, वो आपके साथ फैमिली वाली इन्वायरमेंट फील करते हैं, आपके साथ हैप्पीनेस फील करते हैं, आपके साथ रहते हैं तो सच में वो हंसते हैं, लोगों के सामने हंसते होंगे, फेक हंसी मेरे को दिखाई दे रहे बट आपके साथ वो हंसते हैं, रियलिटी में वो हंसते हैं और रियलिटी में आपके साथ ना वो खुश रहते हैं। आपको कोई क्लैरिटी देने के बारे में सोच रहे हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई थी उसको क्लियर करना चाहते हैं, आपके साथ एक बिल्डिंग बिल्ड करते हैं करना चाहते हैं, आपके साथ कोई प्रपोजल देकर के सही करना चाहते हैं, सारी चीज़ें। हो सकता है कि आपकी विश जो थी, नियर गोल्स मेरे को दिख रहा था, विश फुलफिलमेंट यही हो कि आपके पार्टनर आ जाए विद स्टेबिलिटी विद कमिटमेंट, क्योंकि मेरे को देखिए कार्ड 6 नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्ड 10 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, कंप्लीशन, सारी चीज़ें बेटर होने वाली है आपकी लाइफ में। आपके पार्टनर आकर आपको कंप्लीट फील करवाने वाले, पार्टनर आकर आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। अगर आप मैरिज चाहते थे, अभी तक मैं नहीं बोल रही थी, बट मैरिज भी मिल सकता है, अगर आप मांगते हो मैरिज तो मिल सकता है, 100% मिल सकता है, बट ये उनकी मन की भावना है, मन में वो ऐसा सोच विचार कर रहे हैं। हाँ आएंगे तो स्टार्टिंग में नहीं बोलेंगे, बट हाँ धीरे धीरे आपको खुलकर सारी चीज़ें आपको बेसिकली ऐसे ही पता चल जाएगा, उनके एक्शन से पता चल जाएगा कि वो आपके साथ क्या चाहते हैं, टाइम पास और रिलेशनशिप चाहते हैं या फिर आपके साथ सच में फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए फिर से स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, आपके साथ लॉन्ग टर्म जाने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कम्युनिकेट करके सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। बहुत जल्दी उनका एक्शन आते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरे को एक्शन का कार्ड बहुत ज़्यादा आया है। जिसकी भी एनर्जी है बेस्ट एनर्जी अभी तक की आई है, जितना भी मैंने रीडिंग किया है अभी तक बेस्ट एनर्जी आई है। स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, सारी चीज़ें मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैरिज ऑफर आप लोग चाहते हो, मैरिज ऑफर आप लोग को मिल जाएगा, क्योंकि आप उनको विश फुलफिलमेंट हो, ये बात उनको पता चल चुकी है। वो कहीं भी रहे, कुछ भी कर ले, बट आप जैसे प्यार दी हो उनको, आप जैसे प्यार करते हो उनको, शायद ही उनको कर पाएगा कोई। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो वहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है कि वो कहीं से मूव ऑन करके आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं स्टेबिलिटी विद स्टेबिलिटी, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि अब आप शायद उनसे नहीं, मतलब शायद आप उनका वेट नहीं कर रहे हो, शायद आप अपने लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, वो अपने लाइफ में अकेले रह जाएंगे। इसलिए अब उनको रियलाइज हो गया कि वो आपसे ही प्यार करते हैं, और रियलाइजेशन के बाद वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन गैप थी वो सही हो जाए, आप दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन गैप थी वो सॉल्व हो जाए, आपको स्टेबिलिटी दे, वो कमिटमेंट दे, आपको कुछ चीज़ की क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपको लव प्रपोजल देना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर मेरे को, बहुत ज़्यादा, कि कैसे आए, क्या करें, क्या बोले आपको, ताकि आप उनकी बातों पर ट्रस्ट करो, क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है ना जिसको लेकर के वो 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, आप दोनों के बीच में कोई रिश्ता था वो ब्रेक हुआ है, टेम्परेरी ब्रेक मेरे को दिख रहा है, मेरे को परमानेंट ब्रेक नहीं दिख रहा है, टेम्परेरी ब्रेक दिख रहा है। उसको लेकर के वो ओवरथिंकिंग कर रहे हैं कि आएंगे तो क्या आप उनको चांस देंगे, वो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं, कहीं से मूव ऑन करके भी आ रहे हैं, बट उनको कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि शायद अब आप उनको हामी नहीं भरोगे। अगर आप चाहते हो कि शादी के लिए भी वो मान जाएंगे, मैं बोल रही थी अभी तक नहीं, बट हाँ वो मान जाएंगे, क्योंकि आपके साथ वो रियल हैप्पीनेस फील करते हैं, रियल जॉय वो फील करते हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्लियरली दिखा रहा था। आपको छोड़ेंगे नहीं, अब उनको आप कुछ भी कर लोगे, अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं ऐसा नहीं है, बट हाँ आपको स्टॉक करते हैं, आपको कभी भी छोड़ेंगे नहीं, आपको टाइटली वो पकड़ के रखे, आप खुद देख सकते हो, कभी भी वो नहीं छोड़ेंगे। हाँ थोड़ा देर के लिए ब्रेक आप दोनों के बीच में आ सकते हैं, बट कभी भी आपको छोड़कर वो नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं। छोड़कर गए थे। पास्ट की एनर्जी बताए मेरे को, पास्ट में क्या हुआ था दोनों के बीच में, मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर के बीच में पास्ट में क्या हुआ था। मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर की एनर्जी बताए, पास्ट में क्या हुआ था उन दोनों के बीच में। कन्फ्यूजन की वजह से आप दोनों का रिश्ता टूटा था,
कन्फ्यूजन की वजह से सारी चीज़ें खत्म हुई थी आप दोनों के बीच में। हो सकता है उनके पास 2 चॉइसेस थी जिसमें वो कंफ्यूज थे, किसको चुने ना किसको ना चुने। प्रेजेंट सिचुएशन में आपको स्टॉक करते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं आप दोनों के बीच में। जो भी रिश्ता खत्म हुआ था, अगर पूछा जाए कि किस लिए खत्म हुआ था, तो मेरे को दिख रहा है कोई कन्फ्यूजन था, कोई 2 चॉइस था जिसमें वो कन्फ्यूज थे, नहीं चुन पा रहे तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस वजह से वो खुद को डिफेंस किए और जहां पर उनको सेफ लगा वहां पर वो चले गए, मेरे को पास्ट में दिखाई दे रहा है। उस वजह से आपका हार्ट ब्रेक भी हुआ होगा, उनका भी हार्ट ब्रेक हुआ था, ऑब्वियस सी बात है। बट वो अपने कन्फ्यूजन की वजह से, खुद को डिफेंड करने की वजह से आपको छोड़ दिए थे, आपका हार्ट ब्रेक कर दिए थे और अपने लाइफ में दूसरी तरफ चले गए थे। बट प्रेजेंट सिचुएशन में देखा जाए तो उनको रियलाइजेशन हो चुका है, आपको स्टॉप कर रहे हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते, ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करके सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, आपको कोई लव प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को मिल सकती है लव प्रपोजल, क्लैरिटी, सारी चीज़ें। ये ऑब्वियस सी बात, ये फीलिंग्स है। कल मैं एक्शन डाल दूंगी, एक्शन में आप लोग देख लीजिएगा एक्शन उनका क्या रहता है, क्योंकि सोचने को तो इंसान कुछ भी सोच लेता है। ठीक है, अंबानी बनने को भी सोच लेता है, बट बनता तो नहीं है ना। महादेव यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दे, क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है महादेव। महादेव बोल रहे हैं कि अगर आपको कन्फ्यूजन थी अपने लाइफ में कि क्या मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, क्या मैं आगे बढ़ूंगी कि नहीं बढ़ूंगी, तो वो कन्फ्यूजन आप दूर कर दो, आपकी शादी हो जाएगी, आप अकेला नहीं रहोगे। शादी को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थे, तो यूनिवर्स ये आपको बोल रहा है कि आपकी शादी हो जाएगी, आप कंफ्यूज मत रहो। बट हाँ, आपका कंफ्यूजन अगर है 2 ऑप्शंस के बीच में, तो वो क्लैरिटी आपको लाने की जरूरत है। शादी की बात है कि शादी होगी कि नहीं होगी, तो 100% शादी होगी, आप क्लियर हो जाओ आपको किससे करनी है। शायद आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो कि क्या मैं इस पार्टनर से करूँ शादी या ना करूँ आने के बाद, ये भी हो सकता है। या फिर हो सकता है आप शादी को लेकर कंफ्यूज हो गए कि मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, तो यूनिवर्स बोला शादी आपकी हो जाएगी, आप टेंशन मत लो। ठीक है, दोनों लोग के लिए 2 पर्सपेक्टिव है। एक इंसान सोच रहा था कि क्या मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, तो यूनिवर्स बोल रहे कि हो जाएगी शादी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक इंसान सोच रहा था, कंफ्यूजन में था कि मैं किससे शादी करूं। हो सकता है किसी की लाइफ में प्रेजेंट हो, 100 दोनों हो, तो वो दोनों में से किसको चुने, या फिर माँ बाप के हिसाब से शादी करूं या फिर अपने पसंद से शादी करूं। तो यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको क्लैरिटी लेने की खुद से जरूरत है, आपको पता है कि आपके लाइफ में क्या आपके लिए बेस्ट है, आप चुनो। जिस दिन क्लियर हो जाओगे ना, आपकी शादी भी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपके पार्टनर की मैसेजेस कुछ देख लेती हूँ, क्या आपके पार्टनर के मैसेज। पिंक क्यों हटाई, क्योंकि मेरे को सॉन्ग्स नहीं चाहिए ज़्यादा, इस वजह से। ठीक है, ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लाइफ में बहुत सारी। चलिए हम लोग देख लेते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या है। वेकअप एंड न्यू बिगनिंग, यूनिवर्स बोला वेकअप हो जाओ और न्यू बिगनिंग करो अपनी लाइफ में आप। नवंबर मंथ में हो सकता है आपके लिए कुछ स्पेशल, आपका बर्थडे, एनिवर्सरी, और फिर आपके पार्टनर कोई आपको कमिटमेंट दे दें, मैरी मी, क्या आप उनसे शादी करोगे। यू चूज समवन एल्स, क्या आपने किसी और को चुन लिया। इनसिक्योरिटी तो उनके अंदर दिखी थी। यू आर माई क्रश, आप उनकी क्रश हो भाई, नाइस। लर्न फ्रॉम योर सेल्फ, अपने आप से सीखो आप, आपके लाइफ में जो लेसन्स हुए उनसे सीखो आप। ठीक है, गिव मी सम स्पेस, आप उनको थोड़ा सा स्पेस दे दो। ट्रस्ट में, ट्रस्ट करो आप उन पर। दिसंबर मंथ आपके लिए स्पेशल हो सकता है। 4 यूनिवर्स आपको कोई गाइड कर रहे हैं, एंजल्स गाइड कर रहे हैं, आपके भगवान जो आपके इष्ट देव हो आपको गाइड कर रहे हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप से प्यार करो पहले आप, फिर दूसरे से प्यार एक्सपेक्ट करो। ओके, फोकस ऑन योर गोल्स, अपने गोल्स पर आप फोकस करो, यूनिवर्स बोल रहे हैं। यू नो मी मोर देन माई सेल्फ, आप उनसे भी ज़्यादा उनको जानती हो, इसीलिए आपको लेकर हैप्पीनेस, फैमिली फील करते हैं। 8 अनएक्सपेक्टेड अबंडेंस और कम्युनिकेशन आपके लाइफ में आ सकती है।
नहीं 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 नहीं, कोई चैप्टर क्लोज हो सकता है, कोई न्यू बिगिनिंग होते हुए आपके लाइफ में दिखाई दे रही है। हो सकता है कोई कार्मिक पैटर्न हो वो क्लोज हो जाए। ये लगातार 2 बार सॉन्ग है। तड़पाओगे तड़पा लो, हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे। ठुकराओगे ठुकरा लो, हम ठोकर खा कर भी तुम्हारे दर पर आएंगे। ये आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं। तेरी मेरी प्रेम कहानी है सागर का गहरा पानी, लाखों दिल और लाखों रातें, खत्म न होगी अपनी बातें। इसके आगे लिरिक्स मेरे को नहीं आता है। पास वो आने लगा जरा जरा सॉन्ग का नाम है, आप लोग यूट्यूब पर सुन सकते हो, ठीक है। तो ये थी आप लोग को रीडिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में क्लेम जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोग को पर्सनल रीडिंग लेनी होगी तो व्हाट्सअप का नंबर दिख रहा होगा, पेड होता है, फ्री नहीं होता है, और सारे कंट्री वालों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। आई होप आप लोग को रीडिंग पसंद आई होगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।